भाई साहब ये तरीका कुछ ज्यादा नहीं हो गया आंटी का मुंह बंद कराने का? मतलब इतना कस के चावल फेंका है कि आंटी का अरे बेचारी का पूरा मुंह भर गया है। अरे कोई है? वैसे इस वीडियो में एक बंदा ने कमेंट किया कि भाई परफेक्ट है, और देखने वाली बात यह है कि 104 लोगों ने लाइक भी कर दिया है, मतलब वो इससे सहमत है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहां से परफेक्ट है। भैया उसका मेल देखो। किसका? अरे नीचे देखो यार। तेरी माँ की। यार भाई साहब आजकल के शादियों का हिसाब किताब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आदमी को बुला रहा किसी और काम से और उसी बहाने में किसी और काम को अंजाम दे रहा है। अब आंटी को बुलाया है कि आंटी हल्दी है आ जाना। आंटी तो आ गई मगर ये अपना जादू टोना वाला टैलेंट दिखा रही है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये कीड़ा आदमी का पैदाइश होता है, बस आदमी को इज्जत की जरूरत होता है। अभी आंटी से एक सवाल फेंक के मारो जवाब नहीं आएगा। अच्छा मतलब जमाने को तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बकचोदिया करना चाहता है। रिश्तेदार और पड़ोसी का ये कहना था कि वो लोग ढंग से खाना नहीं देता। उनने कहा इस बार इतना टॉप का खाना दिया है कि देते वक्त गले में इतना जेवर भर दिया कि खाना गले से नीचे ही नहीं उतरा। वो कह रही है भैया और चाहिए, तो भैया कह रहा नहीं यार यही घाटे गले से नहीं उतर दिया है यार। कुछ मुंह में घुसेड़ा। ये लड़की फुलझड़ी वाले गन को लेके दुल्हन की एंट्री सेलिब्रेट कर रही होगी। तुमको भी यही लगता होगा, मगर नहीं यार। जैसे हमको समझ में नहीं आ रहा कि सेलिब्रेशन के बहाने अंडरआर्म दिखाई जा रहा है। मैं कह रही हूँ भाई साहब होशियार हो जाओ, जमाना बहुत झूठा है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। मैं कह रही हूँ हमको सब्सक्राइब कर लो, हम बताते रहेंगे। अच्छा यार भाई साहब देखो कितना घोपलाबाजी हो रहा है। इस आदमी का शादी हुआ और घर जाने से पहले इसने वीडियो बना के डाल दिया, जैसे हम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। इसको लग रहा होगा कि भाई मैंने तो सिर्फ शादी का वीडियो डाला है। जैसे हम तो झाटू, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दहेज का वीडियो दिखाया जा रहा है। यार भाई साहब सच में कह रहा मुझे नहीं समझ में आ रही है आजकल के शादियों का हिसाब किताब। यार आदमी सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे इन भाई साहब से मिलो, ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और लोग भी एंजॉय कर दिया था। लेकिन रुको जरा सबर करो, हर तूफान के पीछे खामोशी छुपा होता है। लेकिन बीच में इसने एक डायलॉग ऐड करके सबकी गांड फाड़ दी। मैं काय को बताऊं मैं क्या किया? जितनी तेरी उम्र है ना बिड़ो, तेरी उम्र में मेरे चाचा ने गुड़गांव में 10 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया था। सब सोच रहे थे इसके चाचा ने इतना बड़ा काम कर दिया, इसने उसे भी बड़ा कर दिया होगा। पूछता है क्या किया? पर दादा ये सब तो आपके रिश्तेदारों ने किया, आपने क्या किया? लोग घिसते घिसते सहमते सहमते रह गया। मैं कह रहा हूँ बकचोदिया रुक नहीं रहा है। मैंने किसी महान पुरुष ने कहा था संसार मिथ्या है, उसने सही कहा था। यहाँ झूठ के सिवा कुछ और दिख ना रहा है। इसे देखो, इसमें लग रहा होगा कि लड़की हमारा खुशी खुशी तेज नाच रहा है, लेकिन नहीं, ये मिथ्या है। वो तेज इसलिए नाच रहा है क्योंकि अगर धीरे नाचती तो लोग कहते मोटी है इसलिए नाच नहीं मिल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और इसमें देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो बताओ इसमें क्यों तेज नाच रहा है। अरे बताता हूँ, सबर करो कि कई बार जिन जिन लोगों को डांस नहीं आता तो वो तेज तेज इसलिए नाचते कि नाच पूछ के जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी निपटा दो। मजाक कर रहे हैं। वही सिचुएशन हमारे जाने माने इस दुल्हन की है। देखो भाई साहब हंसना मत, इस सिचुएशन को वही फील कर सकता है जिसे डांस नहीं आता। देखो भाई साहब इंटरनेट के माध्यम से दिखाता हूँ, सच कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि एक शांत चेहरा कुछ नहीं बताता है, लेकिन एक खामोश, एक चुप्पी बहुत बड़ा कहानी बयां करता है।
इसमें देखो दुल्हन हमारे ख्यालों में बैठी हुई है और तुम सोच रहे होगे कि हाँ कौन सी बड़ी बात है, ये वही सोचता होगा कि कल ससुराल जाएगी, घर प्रवेश होगा। लेकिन नहीं यार, रुको जरा। उसके दिमाग में ये सवाल सता रिया है कि मेकअप आर्टिस्ट ने चेहरे पे इतना पचोड़ा कर दिया है कि कल जब वो मुंह धोएगी तो हाथ का कलर और चेहरे का कलर मैच हो जाएगा, तब कहाँ मुंह दिखाएगी। ये दुनिया बहुत खराब है ना। इस दुल्हन को चलते हुए देखो। जिस तरह इन्होंने भैया को हमारा झटका मारा है, इन भैया का चेहरा मत देखो, पीछे इन औरतों का चेहरा देखो। इन्हीं को वो दिखाना चाहता है कि देख लो पति हमारा इन्होंने कब्जे में कर लिया है। क्या बात है सर। और अगर फेरों में भाभी का मुंह ऐसा हो रहा है तो भाई साहब समझ जाना कि लड़की कब्जे से बाहर हो चुकी है और उन्हें भी पता है ये उखाड़ तो कुछ पाएंगे नहीं। और अब तक तो ये सब टेलर था, मूवी में उंगलियों में नचाएंगे। तो भाई साहब नहीं आ रही है मुझे शादियां समझ में, या तो मैं पागल हो गया है या फिर जमाना बहुत सही हो गया है। अरे खाने पीने पे मिलावट थी, नकली चावल, नकली दूध, नकली चावल, ये सब तो समझ में आ रही है, लेकिन अब तो किरदार भी नकली हो गया। एक लोंडे ने शादी में रोला जमाने के लिए अपने गुंडा दोस्त को बुला लिया। माफ कर दो, मैंने कभी वो भी ये महान शख्स ऐसे ही कपड़ों में आ गया। अरे नहा धो लेते, अच्छे कपड़े पहन के आते। अरे नहीं, वो साफ सुथरा कपड़े ही पहन के आए। जात विवाद में कभी नहीं करूंगा, जैसे गलती होगा भाई। नहीं भाई साहब यार, किरदार खत्म हो चुका है। मर्द का किरदार होता है खूंखार बनना, और ये भीगी बिल्ली बन चुका है। तुम यकीन करके मानो, वर्ल्ड कप 3 होने पे सबसे पहले बीबी के पल्लू में छुपा हुआ यही शख्स मिलेगा। अरे भाई साहब, कोई जरूरी नहीं होता कि बीबी की हर बात मानी जाए। बीबी की हर बात मानोगे तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी भी करनी पड़ती है। तो आजकल भाई साहब मर्दों को प्यार नसीब नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो मर्द इस कदर बीवी का गुलामी कर रहा है, अपने गर्लफ्रेंड का गुलाम बन रहा है कि उसका बाप देख ले तो खड़े खड़े नहीं। मैं जानता हूँ लड़की ऐसा सिचुएशन में इमोशनल हो जाता है। दिन बहन का लोड़ा, तुम तो लड़के हो, तुम हम लोग का नाक क्यों कटवा रिया है? मैं कह रहा हूँ लोंडो सालो सब काम करना, लेकिन प्यार में पड़ के ये चुतियापा कभी मत करना। बहन के लोड़े को डांस नहीं आता पर शर्म तो आती होगी, वो भी ना आ रही है। देखो जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो भाई लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ठोक दो। तो मिलते कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।